अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप फैसल इस्लामी बैंक से किस तरह से आप कर्ज़ हासिल कर सकते हैं और ये कर्ज़ जो है वो आपको कितने सालों के लिए मिलेगा और इस कर्ज़ के लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग जो हैं वो ये कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है वो इसके की फ़ीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए आपको कितनी रकम मिल सकती है कर्ज़ के तौर पर। तो इसके लिए आपको जो है वो कम से कम जो रकम मिल सकती है वो 50,000 रुपये तक आपको जो है वो रकम मिल सकती है कम से कम। और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको 40 लाख तक जो है वो कर्ज़ के तौर पर रकम मिल सकती है। मतलब कि आप 50,000 से लेकर 40 लाख तक जो है वो कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि ये कर्ज़ जो है वो आपने कितने सालों में फैसल बैंक को वापस अदा करना है। तो आपने ये कर्ज़ जो है वो 1 से लेकर 4 सालों के अंदर अंदर जो है वो कर्ज़ वापस अदा करना है फैसल बैंक को। और इसके लिए जो प्रॉफिट टाइप होगा, मतलब कि मार्कअप रेट होगा, वो फ़िक्स होगा। और इसके लिए जो रीपेमेंट्स हैं और वो फ़िक्स्ड और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान होगा। मतलब कि आप हर 6 माह के बाद जो है वो ये कर्ज़ जो है वो वापस अदा करेंगे। और उसके बाद जो है वो इसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपसे 7,000 प्लस जो है वो ली जाएगी। और ये प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। मतलब कि आप इसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो आपको वापस अदा नहीं की जाएगी। और इसके लिए जो चैरिटी लेट पेमेंट है, मतलब कि अगर आप जो कर्ज़ लेते हैं और आप उसकी जो पेमेंट्स हैं वो लेट कर देते हैं, आप किसी भी वजह से अदा नहीं कर पाते टाइम पर, तो उसके लिए जो है वो इसके लिए आपको लेट पेमेंट्स भी होंगी। आप हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ आपको 500 रुपये जो है वो इजाफी अदा करना होंगे। मतलब कि एक जो इंस्टॉलमेंट होगी आपकी एक किस्त, उसके साथ आपको 500 रुपये जो है वो लेट पेमेंट के तौर पर आपको अदा करना होंगे। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि कौन कौन सी एज वाले जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो एज होना लाजमी है वो 18 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी एज है वो 70 साल तक आपकी एज होनी चाहिए जब आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है, मतलब कि आपकी जो मंथली इनकम है या आपकी मंथली तनख्वाह या आपका जो जो भी आप काम करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, उसकी आपकी मंथली कितनी इनकम बन जाती है। तो उसके लिए जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं, मतलब कि जो माहाना तनख्वाहदार लोग हैं, उनकी मंथली जो मिनिमम इनकम है वो 50,000 रुपये होनी चाहिए, जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं, जो माहाना तनख्वाहदार लोग हैं। और उसके बाद जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कि जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, ख़ुद का उनका कोई कारोबार है, ख़ुद का कोई काम करते हैं, सेल्फ़ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो मिनिमम इनकम होनी चाहिए मंथली वो 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो उसके बाद ही वो लोग इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि ये कर्ज़ आप किस तरह से वापस अदा कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके दिए गए हैं कि आप इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो आप अपना कर्ज़ वापस अदा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फैसल बैंक में जो है वो जाकर आप काउंटर पेमेंट भी कर सकते हैं। मतलब कि आपने फैसल बैंक में जाना है और हैंड बाई हैंड जो है वो आपने ये कर्ज़ वापस अदा करना है। और उसके बाद आप ड्रॉपिंग अ चेक इन ड्रॉप बॉक्स, मतलब कि आप एक चेक के ज़रिए भी जो आपका चेक बुक होती है बैंक की, आप चेक के ज़रिए भी जो है वो ये कर्ज़ वापस अदा कर सकते हैं। और उसके बाद आप विया फंड्स ट्रांसफ़र, अगर आप जो है वो फैसल बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उसके ज़रिए भी जो है वो डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से जो है वो ये कर्ज़ वापस अदा कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं वो फैसल डीजी बैंक ऐप, मतलब कि आप जो फैसल इस्लामिक बैंक की एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस एप्लीकेशन के ज़रिए भी जो है वो ये इंस्टॉलमेंट्स वापस अदा कर सकते हैं, या आप इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए भी जो है वो ये कर्ज़ वापस अदा कर सकते हैं। और अगर आप ये कर्ज़ जो है वो मुअय्यना मुद्दत से पहले पहले अदा करना चाहते हैं, मतलब कि आपने ये कर्ज़ जो है वो अगर आपने ये कर्ज़ 1 साल के लिए लिया था या 2 साल के लिए लिया था, तो आप अगर उस टाइम से पहले पहले ये कर्ज़ अदा करना चाहते हैं तो आप ये कर्ज़ अदा कर सकते हैं। मतलब कि आप बालून पेमेंट्स के ज़रिए, आप ज़्यादा रकम के ज़रिए जो है वो ये कर्ज़ टाइम से पहले भी अदा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कौन सी डेट को ये कर्ज़ अदा करना होगा, तो उसके लिए आपको हर माह की जो है वो 1 या 15 तारीख को आप ये कर्ज़ अदा कर सकेंगे। मतलब कि जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट्स होंगी वो आप
यकम पर या 15 तारीख को आप ये कर्ज़ अदा कर सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि ये कर्ज़ आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो आपके करीब तरीन फैसल बैंक की जो बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इस कर्ज़ के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी जो है वो आप अपने करीब तरीन फैसल बैंक की जो बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके भी जो है वो इससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप फैसल बैंक से आप कर्ज़ हासिल कर सकते हैं। आप किसी भी ज़रूरत की वजह से अगर कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।